देखो जिस तरीके से उसको काट छाट के चैनल वाले की घोर तरीके से सकुल करूंगा। ऐसे झूठ जो हमारे सौहार्द को, गुजर मीणाओं की नहीं, हमारे भाई भाई बंदी को, 25 साल से लगातार हम एक भाई की तरह साथ। नरेश मीणापुर बैठा हूँ, जहाँ नरेश मीणा का धरना चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है। लगातार पिपलोदी की घटना को लेकर वो न्याय की मांग कर रहे हैं, 50 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ उनके एक बहुत परम मित्र देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, 3 बार के सरपंच है, आरडी गुजर हैं। उनसे बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। आरडी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें नरेश मीणा जी कुछ हाथ को ऐसे कर रहे हैं और आप उनके कुछ कानाफूसी बात चल रही है, तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कहना चाहोगे उस पर? देखो जिस तरीके से उसको काट छाट के जोड़ा है, बात तो बहुत लंबी हुई थी हमारी, किसी मुद्दे पे बात चल रही थी और सरकार वाले पे मुद्दे पे भाई फैसले के लिए कह रहे हैं, कर लें क्या, बुला रहे हैं अपने कमिश्नर साहब ने। उन्होंने कहा 50 लाख से हमारी कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा नहीं, 50 लाख से कोई बात नहीं। बाकी जिस तरीके से इसने काट छाट के किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इससे चैनल वाले की घोर तरीके से शब्दों से जो शब्द ही नहीं है, ऐसे में इसकी निंदा करता हूँ। इसके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। चैनल के खिलाफ बिल्कुल करूंगा। ऐसे झूठ जो हमारे सौहार्द को, गुजर मीणाओं की नहीं, हमारे भाई बंदी को, 25 साल से लगातार हम एक भाई की तरह साथ। नरेश मीणा भी ये क्लियर कर चुके कि आरडी गुजर है वो मेरा बचपन के मित्र हैं, हम दोनों 20-25 साल से साथ रहते हैं। और इस बात को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि गुजर है, मीणा है, तो उसकी वो कर रहा है, ये कर रहा है। इस बात पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल उस बात पे कहना चाह रहा हूँ, 25 साल से हमारा भाईचारा था, उसको इस मीडिया वाले ने एक कितनी तरीके से घुमा के और भाईचारा खत्म करने की कोशिश की। ऐसे लोग हैं ये, लोग किसी के इशारों पे काम करते हैं, बड़े राजनीतिक लोगों के। नाम भी बता दीजिए। नाम बताए, ओम बिरला है। ओम बिरला के इशारों पे काम करते हैं। इनको तो जहाँ मिला वहाँ चले जाते हैं, उनका काम करते हैं, उनसे अच्छी गिफ्ट मिलती है, अच्छा फायदा मिलता है इनको, इसलिए काम करते हैं। हमारे पास देने को है नहीं कुछ, हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे भाईचारे तोड़ने का काम करते हैं। क्या लग रहा है अब 7वां दिन हो गया, नरेश जी की तबीयत भी खराब होती जा रही है। अभी जो ग्लूकोज जो है 70 से 50 आते आते आदमी के दिमाग पे भी असर पड़ता है, तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान दे। इतनी ये स्थिति है, आप एक दिन का धरना लगता है दौसा में, और वो ट्रेनी ऐसा ही था, उसका एक्सीडेंट था या सुसाइड था। 12 घंटे नहीं होते उससे पहले 50 लाख की मांग मान ली जाती है। इन मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया है? इनको आप हठ धार्मिकता करके इनको पैसे नहीं देना चाह रहे। आप मांग तो 50 लाख ही कर रहे हैं, और सरकार बताए यहाँ आके, सरकार का खजाना खाली है तो हम करेंगे, हम डोनेशन इकट्ठा करके हम देंगे, मगर सरकार का आदमी प्रतिनिधि आगे बताए सही हमारे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा और भजन लाल की दोनों की पटरी बैठ नहीं रही है। अगर भजन लाल मुआवजा देते हैं तो वसुंधरा ये चाहती है कि भजन लाल का नाम नहीं हो, और भजन लाल दे दे तो फिर वसुंधरा खुद का नाम करना चाहती है। तो ये दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग या कंट्रोवर्सी कह सकते हैं दोनों नेताओं की, इसके चलते पिपलोदी के जो बच्चे हैं उनको ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये बिल्कुल 100% सही बात है आपकी। भजन लाल जी आज भी चाह रहे हैं, और भजन लाल जी चाहे, जब भी हमने एक दिन मीटिंग भी हुई थी ऐसी सोम के कमिश्नर साहब के, जयपुर कलेक्टर के साथ, और उनका पक्ष भी था, मगर ये 1 घंटे के भीतर ही पहले बुलावा भी आया था, आपकी मांगों पे बताओ आप, और मांग के हम सब सहमति बना रहे हैं। मगर 1 घंटे यहाँ घोषणा करके गए, उसके बीच में ऐसा क्या पता क्या हो गई कानाफूसी। तो वसुंधरा जी का तो है ही ना, वसुंधरा जी ने, भजन लाल जी का जब कार्यक्रम फिक्स हो गया था जाने का, सारी चीजें हो गई थी, घोषणा हो गई थी, उसके बाद भी भजन लाल जी को कहाँ जाने दिया? रोक दी ना, जाने दिया नहीं दिया। कुछ भी आता है कि बाहर के लोगों का कोई काम नहीं है वहाँ। नहीं, बाहर तो खुद ही बाहर की है, ग्वालियर की है, वो वहाँ की कहाँ है? ग्वालियर की है, धौलपुर ससुराल है, झालावाड़ में लेना था नहीं उनका, झालावाड़ 12 में क्या है उनका, वही बाहर की है मैडम। नरेश मीणा का साथ क्यों दे रहे हैं? कोई पद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, और 20-25 साल से साथ दे रहे हैं। देखो ये लोग कहते हैं ना कि नरेश मीणा जिसके साथ रहता है उसको छोड़ जाता है। नरेश मीणा किसी को नहीं छोड़ा। नरेश मीणा जहाँ भी रहा ना, नरेश मीणा जहाँ भी रहा ना, मजबूती से रहा है। और नरेश मीणा छोड़ने वाला होता ना, कब के छोड़ जाते हैं। हम 25 साल से
निस्वार्थ साथ हैं। और हम खुद हमारे दम पे गाड़ियां लाते हैं, घोड़े लाते हैं, खर्चा करते हैं। नरेश मीणा का ऑर्डर होता है सिर्फ, बाकी बसें लोग हम करके लाते हैं। सब ये कार्यकर्ता रहे, सब एक एक कार्यकर्ताओं को। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, नाम ले लेके पुकार रहा, इसी तो खुशी मिलती है कार्यकर्ताओं को। दुख की बात कहाँ है? नेता बोलता है कार्यकर्ताओं को, तू 4 बसे लाना, तू 5 लाना, तू 3 लाना, उसी तो खुशी मिलती है। दुख की बात का पीड़ा तो इनको हो रही है बेचारे के बिकाओं को। ये जो लोग बिक रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ, धन्ना सेठों के साथ बिके हुए सामान मिलता है, डोनेशन मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट मिलती है। अब वो गाड़ियां नहीं है हमारे पास, सीधी बात है। हमारे पास तो हाथ जोड़ के पब्लिक है, जनता है, जनता जनार्दन की कोई कमी नहीं है। देवली उनियारा से आप 3 बार उस पंचायत से सरपंच हो, अब क्या प्रधान की दावेदारी या जिला प्रमुख की दावेदारी या फिर विधायक की दावेदारी? आरडी गुजर का क्या सपना है? देखो सर, सरपंच तो हम परमानेंट भी पैदा नहीं हुआ ना, उससे पहले के ही है। हमारे परिवार से एमएलए भी रहे 1977 में, गोवर्धन सिंह जी गुजर, जो मेरे रियल फूफा के छोटे भाई है। मेरे फूफा जी लगातार 3 बार सरपंच रहे। पारिवारिक ऐसी स्थितियाँ आ जाती है चुनाव में, आगे आगे चल के मेरे फूफा जी मैं आमने सामने हुआ। तो 2010 में हम चुनाव लड़े, मैं जीता। 2015 में एससी की सुरक्षित सीट थी, उस पर मेरे एक बहुत वफादार आदमी है मंगल राम जी बड़ाई, उनको चुनाव लड़ाया और 497 वोट से जीते। 2020 में मेरे झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया गया। 3 महीने, चुनाव से 3 महीने पहले जेल में था। आप जैसे लोगों ने, भाइयों ने, और इसका सब बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ मैं नरेश जी का, नेताजी का। इस आदमी ने मेरे से जेल में 4 बार मुलाकात करी और सब लोगों को बुला के, नए युवकों को, वहाँ के मेरे पंचायत के लोगों को बुला के और कहा कि चुनाव आप आरडी को चुनाव जिताने में मदद करें। और इस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। अभी मेरी पत्नी सरपंच है और जिला पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हुआ था 1 साल बाद में, 21 में। तो मेरे वार्ड से मेरे खास आदमी रामचंद्र जी, उनकी सिस्टर को टिकट दिलवाया और वो अभी प्रधान है। अब आगे की रणनीति क्या है? अगर सरकार 7 दिन हो गए मांगे नहीं मान रही है, वसुंधरा और भजनलाल की दोनों की कंट्रोवर्सी है और भुगतना पिपलोदी के बच्चों को रहा है, नरेश मीणा को भुगतना पड़ रहा है, आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर इन 7 दिनों में नहीं मानी तो क्या गारंटी है कि आगामी दिनों में सरकार मांगे जो है वो मानेगी? बिल्कुल झुकेगी सरकार, बताएंगे हम सरकार को भी। ये स्थिति देख रहे हैं, वो जो ग्लूकोज का लेवल है वो 70 से कम हो गया, 50 पे डेंजर्स बता रहे हैं डॉक्टर। अब देखते हैं, ये तो सद्बुद्धि उनको भी दे भगवान। और ये महात्मा लोग भी आए हैं हमारे, आज यही मानो आप, रात को भी करना है, मतलब बौद्ध भिक्षु आए थे यहाँ समर्थन देने। अब तो भजनलाल जी को बिल्कुल समझना चाहिए इस चीज को और नोटिस करके 50 लाख की मांग कोई ज्यादा नहीं देना चाहिए। नोटिस दिया गया है, जो धरना है उसको बढ़ाने की अनुमति नहीं थी आपके पास, सिर्फ 12 से और 14 तक था। अब क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति तो यह है, 3 महीने से हनुमान जी ने भी चला रखा था ना पहले वो एसआई वाला धरना, उनको तो कोई नहीं टोका। ये तो हमारे ही पीछे लगते हैं ज्यादातर, भाई ये नेता का ही डर है और डर ही नहीं है। डर ही इनको यही रहता है नरेश का। नोटिस यही करते हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब तो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से कर ही रहे हैं ना। जिस दिन ज्ञापन देने जा रहे थे बकरी भजनलाल जी के वहाँ आवास पे लेके जा रहे थे, तब भी नरेश जी तो यही बैठे रहे, भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तो अब तो सरकार को से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यही माने कि उनको सद्बुद्धि दे। और ऐसा हम हवन का भी कार्य कर रहे हैं, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इन बच्चों को श्राद्ध के पक्ष में इनको हवन कार्यक्रम कराएंगे। ये थे आरडी गुजर, 3 बार के सरपंच, नरेश मीणा के बहुत करीबी हैं। कल के वीडियो वायरल पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारी दोस्ती 25 साल से है। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा किसी को छोड़कर जाता है, लेकिन इनका कहना है कि नरेश मीणा किसी को छोड़कर नहीं जाता, नरेश मीणा को लोग छोड़कर जाते हैं। और ये मैंने देखा भी है। पिछली राजनीति की बात करें, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे मुरार लाल मीणा हो, तमाम नेताओं के साथ नरेश मीणा ने कंधा सा कंधा मिलाकर साथ दिया। लेकिन मिला क्या? नरेश मीणा को आखिर में खाली हाथ लौटना पड़ा। अब नरेश मीणा खुद का वजूद लेकर शहीद स्मारक पर बैठे हैं और आरडी गुजर का कहना है कि सामाजिक सौहार्द खराब नहीं करे, नरेश मीणा मेरा बड़ा भाई जैसा है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन जयपुर से।